एनसीसी डायरेक्टरेट उत्तर प्रदेश 20 सर्टिफिकेट एग्जाम आंसर शीट SDSW 2025 आपका टोटल 350 का पेपर होता है और वीडियो पूरा देखना, अच्छे से याद करना। सेम क्वेश्चन भी 100% आ सकते हैं, सेम मॉडल पेपर ऑल इंडिया में सेम होता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो या बिहार हो, सब जगह सेम क्वेश्चन होता है। पेपर 3 घंटे का होता है। कॉमन सब्जेक्ट 245 नंबर का होता है। प्रत्येक प्रश्न 2.5 मार्क्स का। पार्ट 2 वेपन ट्रेनिंग 30 नंबर का वेपन ट्रेनिंग से पूछेगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। बाकी आपको बता दूं, टोटल मॉडल पेपर एनसीसी एग्जाम के लिए बेस्ट डाटा तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर अपलोड कर दिया हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। सारे टॉपिक 1900 टॉपिक का क्वेश्चन आंसर, सारे मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन। तो ऐप डाउनलोड करके आप यहाँ से पढ़ेंगे और अपने सारे एनसीसी के फ्रेंड्स जूनियर सीनियर को तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड करके पढ़ने के लिए बता देंगे। आइए पहले इस मॉडल पेपर को पूरा देखते हैं, अच्छे से याद करना, सारे क्वेश्चन आंसर के साथ आपको बताया गया है। फर्स्ट, सेक्शन 2IC के पास कौन सा हथियार होता है? तो उत्तर राइफल, ऑप्शन ए होगा। ये आंसर शीट है, ठीक है। जब आपका पेपर होता है तो कॉपी जो चेक होता है तो बटालियन ग्रुप के द्वारा आंसर शीट बनाया जाए तो उसी पे चेक होता है, इसलिए पूरे अच्छे से याद कीजिएगा। सेकंड, MMG के मैगजीन में कितने राउंड लोड हो सकते हैं? ऑप्शन डी 30 राउंड। थर्ड, 7.62 mm SLR की मैगजीन सहित कितना वजन होता है? 5.1 kg, ऑप्शन सी। आंसर के साथ आपको मिलेगा क्योंकि ये आंसर शीट है। 4, अच्छी फायरिंग के नियम कौन कौन है? तो अच्छी पकड़, सही लक्ष्य, अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन, यानी डी होगा उपरोक्त सभी। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका होता है। इस वीडियो को अपने अपने एनसीसी ग्रुप में फ्रेंड्स को शेयर भी कर देंगे। फिफ्थ, .22 डिलक्स राइफल की लंबाई क्या है? 43 इंच, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7.62 mm LMG का प्रभावी रेंज क्या है? ऑप्शन डी 500 मीटर। 7, स्टेन गन का अधिकतम रेंज कितने गज है? ऑप्शन ए 100 गज। नेक्स्ट, 8 नंबर, 5.56 mm इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम क्या है? तो सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन सिस्टम, ऑप्शन डी होगा। 9, ट्राइपॉड पर LMG का कारगर रेंज कितना गज होता है? तो ट्राइपॉड पर 2000 गज, डी होगा। 10, 5.56 mm इंसास राइफल के मजल वेलोसिटी 900 मीटर प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन ए। 11, .22 डिलक्स राइफल का वजन कितना होता है? 6.2 ऑन्स, ऑप्शन ए। 12, 7.62 mm LMG कितने बड़े भागों में खुलती है? 5 बड़े भागों में, ऑप्शन डी। 13, फायरिंग के कितने दर्जे होते हैं? 4, ऑप्शन ए। 14, WT से क्या समझते हैं? तो वेपन ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन सी होगा। 15, .22 राइफल की कारगर रेंज क्या है? ऑप्शन सी 25 गज। पार्ट 3 एनसीसी जनरल से 6 नंबर का पूछा है। फर्स्ट, एनसीसी में स्टूडेंट्स यानी छात्र को क्या कहते हैं? तो कैडेट्स बुलाते हैं, बी होगा। सेकंड, वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो अभी एनसीसी के डीजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, बी होगा। अब इसका आंसर आप लोग खुद से लिखेंगे, इसलिए ऑप्शन हटा दिया हूं। वर्तमान में आपके एनसीसी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कौन है? यहाँ पे ऑप्शन भी होता है, फिल इन द ब्लैंक्स करके भी पूछ सकता है, तो अपने खुद से आप लिख लेंगे। नेक्स्ट, नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस 20 मार्क्स का पूछा है। फर्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन ए। सेकंड, महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने महात्मा कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी। थर्ड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, ऑप्शन सी। 4, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश का फूल, ऑप्शन ए। 5th, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन ए होगा। 6, साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1929 को, ऑप्शन ए। इसका एक बार सर्च करके देख लेंगे, शायद 1928 को आया था, सर्च कर लीजिएगा। 7, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में, ऑप्शन बी। 8, EBSB का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन ए। 9, ओडिशा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन ए कोहिमा।
नेक्स्ट टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट 60 नंबर का। सबसे हार्ड क्वेश्चन इसी में आता है। फर्स्ट, किस सिद्धांत की उद्घोषणा समवाद भी है? एक तरफा समवाद, ऑप्शन ए। सेकंड, किसी भी क्षेत्र में खेलना कौन सी क्षमता है? खेल क्षमता, ऑप्शन ए। स्व विकास के क्या कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? तो भौतिक कारक, ऑप्शन बी। 4, मजबूत रिश्तों के प्रमुख 3 तत्व में जुनून, आत्मीयता तथा क्या शामिल है? तो जिम्मेदारी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 5th, निम्नलिखित में से कौन सा संवाद शब्दहीन संवाद है? अवाचिक संवाद यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 6, अंग्रेजी भाषा का पर्सनालिटी शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? पर्सोना, ऑप्शन बी। 7, व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत कहाँ से होती है? तो परिवार से, ऑप्शन ए। ये सब क्वेश्चंस आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, तो बुक्स परचेज नहीं कीजिएगा। तेजस एनसीसीआरटी ऐप जो बताया हूँ वहाँ से डेली कम से कम 2 से 3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना। सारे मॉडल पेपर्स टॉपिक वाइज आंसर के साथ बता दिया हूँ और अपने सारे फ्रेंड्स जूनियर सीनियर को ऐप डाउनलोड करके पढ़ने के लिए बता देंगे। और इस वीडियो का लिंक अपने अपने दोस्त और एनसीसी ग्रुप में भी शेयर कर देना ताकि सब लोग अच्छे से याद करें। सेम मॉडल पेपर भी 100% आ सकता है, कोई भी मॉडल पेपर जितना ऐप पर अपलोड है। 8 नंबर, किसके अनुसार हम जो कुछ कहते हैं यही व्यक्तित्व है? तो वाटसन, ऑप्शन सी। 9, आधुनिक काल में व्यक्ति किस पर आधारित है? ऑप्शन ए, सर्वांगीण विकास पर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन काल में व्यक्ति किस पर आधारित होता था? तो शारीरिक संरचना, बी होगा। 11, किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? तो वेलेंटाइन, ऑप्शन डी होगा। 13, कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण है क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है? तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी। 14, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने बांटा? क्रेस्मर ने, ऑप्शन सी। पेपर इस बार बहुत टफ होगा तो अच्छे से याद करना, पूरा वीडियो देखना और शेयर भी कर देना। 15, भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ऑप्शन बी। 16, आदर्श नेतृत्व की कितनी शैलियां हैं? 3 शैलियां, ऑप्शन ए। 17, निम्नलिखित में से किसमें नेतृत्व मानवीय मूल्यों के प्रति चिंता दर्शाता है? तो लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी। 18, निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थ, एक मजबूत व्यक्तित्व का मूल निर्धारण कारक है? तो स्व प्रतिभा, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑप्शन बी। 19, इनमें से कौन मनोबल के एक प्रमुख गुण है? तो नैतिक, ऑप्शन ए। 20, निम्नलिखित में से कौन साहस, धैर्य, जागरूकता एवं बंधुत्व के गुणों को अपने साथ बनाए रखता है? अनुशासन, ऑप्शन बी। बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन लीडरशिप में पूछता है। और डेली शाम में 7 बजे रेगुलर लाइव क्लास भी कीजिएगा सभी लोग। 21, निम्नलिखित में से स्व जागरूकता का आयाम नहीं है? तो अंधश्रद्धा, ऑप्शन बी। 22, निम्नलिखित में से कौन आदर्श नागरिक का गुण नहीं है? तो स्वार्थता, ऑप्शन बी। 23, इनमें से कौन हमें समाज में अच्छा व्यवहार करना सिखाता है? तो सामाजिक शिष्टाचार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 24, समय नष्ट करने वाले कारक कौन कौन से? टेलीफोन एवं मोबाइल फोन ये भी है, अधिक मित्र बनाना भी है, अनावश्यक कागज पत्र भी है, यानी डी होगा उपरोक्त सभी। 25, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी आदत है? तो बड़ों का सम्मान करना, ऑप्शन डी होगा। 26, हथेलियां नीचे करके हाथ मिलाना क्या संकेत करता है? तो डर को दर्शाता है, बी होगा। 27, निम्नलिखित में से कितने प्रभाव के कानून है? तो 21 कानून है, सी होगा। 28, किसी की अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? तो पहल कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 29, निम्नलिखित में से कौन आत्मविकास का कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन बी शारीरिक, बी होगा फिजिकल कारक। नेक्स्ट, 30, एनसीसी एक कैडेट्स के व्यक्तित्व को पूर्ण विकास कैसे करता है? तो टीम भावना विकसित करके भी करता है, अनुशासन की भावना विकसित करके भी करता है, नेतृत्व गुण विकसित करके भी करता है, यानी डी होगा उपरोक्त सभी। तो आपको सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ के समझ के फिर आंसर देना है। नेक्स्ट टॉपिक लीडरशिप 18 नंबर का पूछा। फर्स्ट, नेता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, बी होगा। सेकंड, भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6 मौलिक अधिकार, बी होगा। नेक्स्ट, थर्ड,
एक आदर्श नागरिक के गुण नहीं है तो अवैध यानी इलीगल नहीं है, डी होगा। 4 प्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ऑप्शन है। 5 एक अच्छे नागरिक का निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन डी सहयोग की भावना नहीं रखना। नेक्स्ट 6 नागरिक निम्न में से किसे कहते हैं? तो जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 7 आदर्श नागरिक का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो सेल्फिशनेस यानी स्वार्थपरता, सी होगा। 8 निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी होगा। 9 ऐसा कौन सा गुण है जो किसी नेता में नहीं होता? तो तनावपूर्ण यानी स्ट्रेसफुल, बी होगा। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट 18 नंबर का पूछा। फर्स्ट आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, ऑप्शन सी। सेकंड एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या है यानी फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ? तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ऑप्शन ए होगा। थर्ड राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन बी। 4 अग्निशमन दल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, ऑप्शन सी। 5 आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 6 निम्नलिखित में से कौन अग्निशमन पार्टी का भाग नहीं है? तो फायर किचन पार्टी, ऑप्शन डी होगा। 7 भूकंप किससे मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से, ऑप्शन बी। 8 निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद, ये मानव निर्मित है, डी होगा। 9 आपदा में मुख्य कितनी बातें हैं? 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, जो नया टॉपिक है 2024 से, 8 नंबर का पूछा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट आंसर है। फर्स्ट मौजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? फ्रांस, जर्मनी। सेकंड किस देश को की क्षेत्रीय सीमा बिहार सीमा से जुड़ी है? नेपाल की। थर्ड भारत और चीन के बीच सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। 4 भारत में समुद्र तट पर कितने राज्य हैं? 9 राज्य। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 6 नंबर का पूछा। क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में ये फर्स्ट नंबर है, दीवार की ऊंचाई और लंबाई कितनी होती है? 6 फीट ऊंचाई, 12 फीट लंबाई, ऑप्शन डी। सेकंड लेफ्ट हैंड वॉल्ट किस हाथ की मदद से पार करते हैं? लेफ्ट हैंड से, ऑप्शन बी होगा, इसलिए इसका नाम लेफ्ट हैंड वॉल्ट है। थर्ड ऑब्स्टिकल बाधा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन 26 नंबर का। फर्स्ट मानव खोपड़ी किसको बचाता है? तो मस्तिष्क यानी दिमाग को, ऑप्शन सी। सेकंड हृदय छाती के किस तरफ होता है? तो बाईं तरफ, ऑप्शन बी। थर्ड जल से फैलने वाला रोग कौन कौन सा है? ऑप्शन बी पेचिस यानी डिसेंट्री। 4 आरएमओ का पूरा नाम? तो रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर होता है, ऑप्शन बी में है। 5 मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206, ऑप्शन सी। 6 कुत्ते के काटने पर कौन सा टीका लगवाया जाता है? तो रेबीज का, ऑप्शन सी। 7 एक स्वस्थ या सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार, ऑप्शन बी। 8 एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 चेचक रोग किसके माध्यम से फैलता है? तो वायु द्वारा, ऑप्शन ए। 10 एनीमिया का मुख्य कारण किसकी कमी से होता है? तो हेमोग्लोबिन, ऑप्शन ए। 11 विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी। 12 मच्छरों के द्वारा कौन कौन सा रोग फैलता है? तो डेंगू और मलेरिया, ऑप्शन ए। 13 मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट 32 नंबर का पूछा। फर्स्ट एनसीसी कैडेट्स द्वारा किए जाने वाला सामाजिक सेवा क्या है? तो रक्तदान, ऑप्शन ए। सेकेंड एचआरडी का मतलब क्या होता है? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन ए। थर्ड दहेज प्रथा के विरुद्ध अधिनियम कब बनाया गया? 1961 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 4 रक्तदान करने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 18 वर्ष, ऑप्शन सी। 5
मताधिकार करने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, ऑप्शन बी। 6, नरेगा को मनरेगा के रूप में कब किया गया? 2009 में, ऑप्शन ए। 7, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, ऑप्शन बी। 8, टी किसका संकेत है, मतलब किसका सिंबल है? तो रास्ता समाप्त का होता है, ऑप्शन ए। 9, एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 80 से 120, ऑप्शन बी। 10, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन होता है, बी। 11, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। 12, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, ऑप्शन बी। 13, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में, ऑप्शन डी होगा, अस्थि मज्जा। पेपर बहुत इस बार टफ होगा, तो ऐप डाउनलोड करके डेली कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ना और अपने सारे फ्रेंड्स को बता देंगे। और 7 बजे लाइव क्लास रेगुलर कीजिएगा। इस मॉडल पेपर को भी पूरा अच्छे से याद कर लेना। और भी मॉडल पेपर और क्रैश कोर्स का वीडियो अपलोड करूंगा। 14, राजीव गांधी ने इंदिरा आवास योजना कब शुरू की थी? 1984 में, ऑप्शन बी। 15, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट। 16, सेवाग्राम योजना किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने, ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक एडवेंचर एक्टिविटीज 16 नंबर का पूछा। फर्स्ट, ट्रैकिंग कैंप में कैडेट्स को क्या करना होता है? पैदल चलना होता है, ऑप्शन बी। सेकंड, स्लिदरिंग के उपकरण है, ऑप्शन ए, रोप होगा। थर्ड, एनसीसी में साहसिक गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साहसिक प्रशिक्षण के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पैरासेलिंग में कितनी रस्सियों की आवश्यकता होती है? 2 रस्सियों की, ऑप्शन सी। 5th, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दार्जिलिंग में है, ऑप्शन ए होगा। 6th, पैरा जंपिंग की सुविधा किस शहर में? आगरा में है, ऑप्शन सी होगा। 7, साहसिक गतिविधि में किस डिवीजन के कैडेट शामिल होते हैं? सीनियर डिवीजन के, ऑप्शन बी होगा। 8, स्लिदरिंग में कैडेट्स कहां से सरकते हैं? हेलीकॉप्टर से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पार्ट 4 स्पेशल सब्जेक्ट आर्म्ड फोर्सेज 20 नंबर का पूछा है। फर्स्ट, डिवीजन कमांडर किस रैंक का होता है? तो मेजर जनरल, ऑप्शन बी। सेकंड, आर्मी मुख्यालय कहां पर स्थित है? दिल्ली में। थर्ड, दुश्मन के सामने लड़ते हुए सबसे बड़ा पदक क्या है, यानी वीरता पुरस्कार? ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। 4, भारतीय सेना की कितनी कमांड है? 7 कमांड, ऑप्शन सी। 5th, एक इन्फेंट्री बटालियन में कितनी कंपनियां होती है? 6 कंपनी, ऑप्शन सी। 6, कौन सा कोर इन्फेंट्री में रेडियो दूरसंचार प्रदान करता है? सिग्नल कोर, ऑप्शन सी। 7, उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? उधमपुर में है, ऑप्शन सी। 8, सेना की कौन सी कोर गुप्त सूचना प्रदान करती है? इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी। 9, प्रशिक्षण कमांड कहां पर स्थित है, यानी ट्रेनिंग कमांड? तो शिमला में, ऑप्शन सी। 10, तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमान किसके अधीन है? तो राष्ट्रपति के अधीन, ऑप्शन ए। 11, भारतीय नौसेना एकेडमी कहां पर स्थित है? कोच्चि में, ऑप्शन ए। 12, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? सैम मानेकशॉ थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट। 13, तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा पद क्या है? सबसे बड़ा पद सीडीएस, ऑप्शन बी। रैंक पूछ रहा, सर्वोच्च कमांडर नहीं पूछा। 14, इन्फेंट्री बटालियन का कमांडर कौन से रैंक का होता है? तो कर्नल, ऑप्शन बी। 15, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक मैप रीडिंग 24 नंबर का पूछा है। फर्स्ट, मैप किसका टुकड़ा होता है? तो कपड़ा या कागज का, ऑप्शन डी। सेकंड, उत्तर दिशा कितने डिग्री पर स्थित है? तो 0 डिग्री पर, ऑप्शन है। अगर इसमें 360 डिग्री होता, 0 नहीं होता तो 360 लिखते। थर्ड, उत्तर दिशा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, ऑप्शन सी। 4, दक्षिण दिशा कितने डिग्री पर स्थित है? तो 180 डिग्री पर, ऑप्शन डी। 5th, हाथ से हम कितने डिग्री तक नाप सकते हैं? 19 डिग्री, ऑप्शन सी। 6, कौन से हाथ से डिग्री नापी जाती है? बाएं हाथ से, ऑप्शन सी। बेयरिंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, ऑप्शन डी। 8,
जो बियरिंग मैप पर नापते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मैप बियरिंग यानी ग्रिड बियरिंग, ऑप्शन बी। 9, सूर्य हमेशा कौन सी दिशा से उदय होता है? पूर्व दिशा से, ऑप्शन बी। 10, ध्रुव तारा कौन सी दिशा को जाहिर करता है? तो उत्तर दिशा को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट 24 नंबर का पूछा है। फर्स्ट, एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं? 10 जवान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार, ऑप्शन सी। थर्ड, युद्ध के दौरान पैदल सेना का क्या कार्य होता है? जमीन पर कब्जा करना, ऑप्शन डी। 4, युद्ध के दौरान पैदल सेना की कमजोरी क्या होती है? तो माइन से खतरा होता है, एंटी पर्सनल माइन से, ऑप्शन सी। 5th, अम्बुश की कितनी पार्टियां होती हैं? 4 पार्टियां, ऑप्शन सी। स्काउट, स्टॉक, कवरिंग, रिजर्व। 6th, आड़ यानी कॉवर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, ऑप्शन डी। 7, पेट्रोलिंग कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन सी, 2 प्रकार की, रेकी पेट्रोल और प्रोटेक्टिव पेट्रोल। 8, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ऑप्शन ए फुल फायर ऑर्डर, मौके का, तैयारी का और अचानक या छोटा फायर ऑर्डर। 9, अम्बुश में कमांडर कौन सी पार्टी में होता है? कवरिंग पार्टी में, ऑप्शन डी। 10, प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट 16 नंबर का। फर्स्ट, एक इन्फेंट्री का सेक्शन कौन कौन से हथियार रखता है? तो 7 राइफल भी होता है, 1 LMG, 2 स्टेन गन, यानी डी होगा ऑल ऑफ दिज। सेकंड, सेना के टैंक हैं, विजयंत भी है, अर्जुन भी है, भीष्म भी है, यानी डी होगा ऑल ऑफ दिज। थर्ड, नाग किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये एंटी टैंक है, ऑप्शन ए होगा, यानी टैंक विरोधी। 4, इन्फेंट्री सेक्शन कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में, असाल्ट ग्रुप और सपोर्ट ग्रुप। 5th, ब्रह्मोस किस देश के सहयोग से निर्मित की गई? तो रूस और भारत ने मिलकर किया था, तो ऑप्शन सी होगा। 6, एक प्लाटून में कितनी LMG होती है? 3 LMG, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 7, सेक्शन के जवान के पास कितने राउंड्स होते हैं? 200 राउंड्स, ऑप्शन बी। 8, सेक्शन के पास कितने हैंड ग्रेनेड होते हैं? 12 हैंड ग्रेनेड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री 20 नंबर का। फर्स्ट, कारगिल युद्ध कौन से सन में लड़ा गया? 1999 में, ऑप्शन बी। सेकंड, भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? 1965 में, ऑप्शन सी। थर्ड, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा थे, ऑप्शन ए। 4, सैम मानेकशॉ का जन्म कब और कहां हुआ? तो 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में, ऑप्शन बी होगा। डेट के साथ आपको याद करना पड़ेगा और जगह भी पूछा। 5th, विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को, ऑप्शन ए। 6th, पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन बी। 7, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा कौन सी यूनिट के थे? तो 13 जैक राइफल के थे, ऑप्शन डी। ये सब नया क्वेश्चन इस बार पूछा, इस बार पेपर बहुत टफ होगा। तो तेजस NCCR में ऐप डाउनलोड करके डेली 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी रेगुलर कीजिए सब लोग, और अपने सारे बैचमेट जूनियर फ्रेंड्स को ऐप डाउनलोड करके पढ़ने के लिए बता देंगे। और 7 बजे लाइव क्लास रेगुलर करना, क्योंकि सारा अपडेट 7 बजे ही बताता हूँ और क्वेश्चन आंसर भी समझाता हूँ। 8, परमवीर चक्र विजेता मेजर परमेश्वरन पंत कौन सी यूनिट के थे? 8 महार रेजिमेंट के थे, ऑप्शन सी। 9, भारत चीन का युद्ध कब हुआ? 1962 में, ऑप्शन ए। 10, आज़ादी के बाद भारत ने कितने युद्ध लड़े? तो 5 युद्ध लड़े हैं, 1948, 62, 65, 71 और 99 में। लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन 6 नंबर का पूछा है। फर्स्ट, रेडियो रिले का क्या मतलब है? तो रेडियो ट्रांसमीटर एवं रिसीवर, ऑप्शन ए। सेकंड, वाईफाई का विकास कब हुआ? तो 1997 में, ऑप्शन सी। थर्ड, वाईफाई का क्या फायदा है? तो मोबाइल डाटा, ऑप्शन सी। 4, मोबाइल फोन का दूसरा नाम क्या है? सेल्यूलर, ऑप्शन ए। 5th, 2010 के अंत में दुनिया में कितने लोग मोबाइल प्रयोग कर रहे थे? 4.6 अरब, ऑप्शन सी। 6, रेडियो टेलीफोनी प्रक्रिया का सिद्धांत क्या है? तो इसको बास से याद रखते हैं, BASS, ऑप्शन ए। 7, RT का फुल फॉर्म क्या है? तो रेडियो टेलीफोनी, ऑप्शन डी। 8,
भारत ने पहला सैटेलाइट कब छोड़ा? तो 19 अप्रैल 1975 को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 9, कंप्यूटर का क्या अर्थ है? तो गणना मशीन है, काउंटिंग मशीन, ऑप्शन ए होगा। इसमें टोटल इतने क्वेश्चन थे। तो वीडियो को अपने अपने एनसीसी ग्रुप में सब लोग शेयर कर देंगे। बाकी मैं आपको बता दे रहा कहाँ से आप पढ़ेंगे, ए ग्रेड कंफर्म आएगा। प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। इस ऐप पर टोटल डाटा हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड है। मॉडल पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे आंसर के साथ अवेलेबल है। टॉपिक वाइज टोटल 19 टॉपिक एनसीसी में पढ़ना है। 1900 टॉपिक का क्वेश्चन आंसर ऐप पर अपलोड कर दिया हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। साथ में सारे प्रैक्टिकल टेस्ट के क्वेश्चन आंसर है, जिसमें फुल फॉर्म सारे टॉपिक के प्रैक्टिकल वाले, मैप रीडिंग, एफसीबीसी, वेपन ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, और उसके बाद अपार्टमेंट कोड, फोनेटिक लैंग्वेज भी सारा प्रैक्टिकल वाला अपलोड है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और इंस्टा आईडी फॉलो कर लेंगे। बुक कोई भी परचेज नहीं करेगा, क्योंकि बुक्स में आपको बिल्कुल डाटा नहीं मिलेगा। बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ 15 दिसंबर के बाद अवेलेबल होगा, तब आप पीडीएफ ले लेंगे। वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, और तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड करके पढ़ने के लिए अपने सारे बैचमेट, एनसीसी के कैडेट्स, जूनियर सीनियर सबको बता देंगे। अपने एनओ सर, पीआई स्टाफ को भी ऐप दिखा देंगे, ताकि वो लोग भी बाकी कैडेट्स को गाइडलाइन दे दें। डेली कम से कम 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए ऐप डाउनलोड करके। ए ग्रेड कंफर्म आएगा, क्योंकि 100% मॉडल पेपर जो डाटा ऐप पर है वहीं से आता है। जो मैंने मॉडल पेपर अपलोड किए हैं 100% सेम मॉडल पेपर भी आ जाता है। 7 बजे लाइव क्लास होती है शाम में, रेगुलर लाइव क्लास कीजिएगा। तो मिलते हैं, नेक्स्ट क्रैश कोर्स भी वीडियो अपलोड करूंगा और बाकी मॉडल पेपर्स भी। तो 7 बजे क्लास में सब लोग आएंगे और वीडियो सबको शेयर कर देंगे, अपने ग्रुप में भी और दोस्तों को भी। अभी के लिए इतना ही। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।